क्या होगा अगर मार्वल के दो सबसे डेडली निशानेबाज आमने सामने आ जाए। एक तरफ है एवेंजर्स का लेजेंडरी आर्चर हॉकाई और दूसरी तरफ डेयरडेविल का सबसे साइको और डेंजरस एनिमी बुल्सआई। दोनों कभी मिस नहीं करते, दोनों के निशाने परफेक्ट होते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इनकी फाइट हो जाए तो जीतेगा कौन? और क्या मार्वल कॉमिक्स में ये दोनों कभी मिले हैं? क्या इन्होंने साथ मिलकर काम किया है या फिर एक दूसरे को मारने की कोशिश की है? आज हम जानेंगे इन दोनों की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी, पावर्स और फाइट्स। और आखिर में डिसाइड करेंगे मार्वल का असली मास्टर मार्क्समैन कौन है। हॉकाई का असली नाम है क्लिंट बार्टन। कॉमिक्स के अनुसार क्लिंट बचपन में ऑर्फन हो गया था। उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। इसके बाद क्लिंट और उसका भाई बार्नी एक सर्कस में पहुंच जाते हैं। यही क्लिंट की जिंदगी बदलती है। सर्कस में उसने स्वॉर्ड फाइटिंग, एक्रोबैटिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट आर्चरी सीखी। उसका मेंटर था ट्रिक शॉट, जो मार्वल कॉमिक्स का मास्टर आर्चर था। धीरे धीरे क्लिंट इतना स्किल्ड बन गया कि वो इम्पॉसिबल शॉट्स भी मार सकता था। लेकिन शुरुआत में हॉकाई हीरो नहीं था। असल में क्लिंट ने आयरन मैन को देखकर इंस्पायर्ड होकर सुपर हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे क्रिमिनल समझ बैठे। फिर एक दिन उसने एवेंजर्स की मदद की और वहीं से शुरू हुआ उसका सुपर हीरो जर्नी। बाद में हॉकाई एवेंजर्स का कोर मेंबर बन गया और बिना किसी सुपर पावर के भी वो मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में काउंट होने लगा। अब बात करते हैं मार्वल के सबसे डेंजरस असैसिन्स में से एक बुल्सआई की। बुल्सआई का रियल नेम कॉमिक्स में लंबे समय तक मिस्ट्री रहा। कुछ कॉमिक्स उसे लेस्टर कहा जाता है, लेकिन मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। बुल्सआई बचपन से मेंटली अनस्टेबल था। उसके अंदर एम्पैथी ऑलमोस्ट नहीं थी, लेकिन उसके पास एक टेरिफाइंग टैलेंट था। वो किसी भी चीज को वेपन बना सकता था। पेंसिल, कॉइन, टूथपिक, प्लेइंग कार्ड, कुछ भी उसके हाथ में डेडली वेपन बन जाता था। कहा जाता है कि वो बेसबॉल प्लेयर बन सकता था, लेकिन उसके वायलेंट नेचर ने उसे क्रिमिनल बना दिया। बाद में वो एक असासिन बन गया और फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी बना डेयरडेविल। बुल्सआई इतना डेंजरस है कि उसने कॉमिक्स में इलेक्ट्रा तक को मार दिया था और उसकी सबसे बड़ी ताकत, वो कभी मिस नहीं करता। अब कंपेयर करते हैं दोनों की एबिलिटीज। हॉकाई मास्टर आर्चर, ओलंपिक लेवल एक्रोबैट, टैक्टिकल जीनियस, ट्रिक एरोज एक्सपर्ट, एवेंजर्स ट्रेनिंग। हॉकाई के पास एक्सप्लोसिव एरोज, ईएमपी एरोज, फ्रीजिंग एरोज जैसे डजन्स ऑफ स्पेशल वेपन्स हैं। वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में भी एक्सपर्ट है। बुल्सआई परफेक्ट एम विद एनी ए ऑब्जेक्ट, डेडली असासिन, एनहांस्ड रिफ्लेक्सेस, साइकोपैथिक माइंडसेट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट। बुल्सआई का सबसे बड़ा एडवांटेज है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो एनवायरनमेंट की हर चीज को वेपन बना सकता है और यही उसे टेरिफाइंग बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉकाई और बुल्सआई कभी कॉमिक्स में मिले हैं? यस, मार्वल कॉमिक्स में दोनों इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कई बार एक दूसरे से टकरा चुके हैं। सबसे फेमस एनकाउंटर देखने को मिला था डार्क एवेंजर्स एरा में। उस टाइम नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी फेक एवेंजर्स टीम बनाई थी और शॉकिंग बात यह थी कि बुल्सआई ने हॉकाई का कॉस्ट्यूम पहन लिया था। इमेजिन करो, एक साइको किलर हॉकाई बनकर घूम रहा था। उस स्टोरी लाइन में बुल्सआई ने कई ब्रूटल मिशंस किए और हॉकाई की रेपुटेशन तक खराब कर दी। बाद में क्लिंट बार्टन वापस आया और बुल्सआई के खिलाफ गया। दोनों की राइवलरी मेनली एक्यूरेसी और ईगो पर बेस्ड थी, क्योंकि दोनों खुद को मार्वल का बेस्ट मार्क्समैन मानते थे। अब सबसे बड़ा डिबेट, हॉकाई वर्सेस बुल्सआई, बेटर कौन है? अगर बात हेरोइज्म, इंटेलिजेंस और वर्सेटिलिटी की हो तो हॉकाई क्लियरली बेटर है। वो डिसिप्लिन्ड है, टीम प्लेयर है और उसके पास टैक्टिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर बात प्योर किलिंग इंस्टिंक्ट और डेडली एक्यूरेसी की हो तो बुल्सआई ज़्यादा डेंजरस है। बुल्सआई बिना इमोशंस के फाइट करता है। वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए अन ऑन वन ब्रूटल फाइट में बुल्सआई ज़्यादा लीथल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कैरेक्टर के रूप में मोस्ट फैंस हॉकाई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो प्रूव करता है कि बिना सुपर पावर्स के भी कोई एवेंजर बन सकता है। तो अब आपकी टर्न। आपके हिसाब से मार्वल का सबसे डेंजरस मार्क्समैन कौन है, हॉकाई या बुल्सआई? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही मार्वल कॉमिक ब्रेकडाउन्स, लीक्स और सुपर हीरो बैटल्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। I'll see you in the next one.